बना रही हूँ मैं। लीव्स बनाएंगे आज। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग को लीव का शेप दिखना है कैसे आना चाहिए। पहले मैं आप लोग को वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ बोलो। बनाना है क्या? ये रफ है। रफ बनाना है। हाँ ये रफ है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं साथ साथ बनाते जाओ फिर हम लोग फेयर करेंगे। ठीक है, पहले लीव का एक शेप देख लो, मेरे साथ पहले एक एक लीव बनाते जाओ। कैसे होना चाहिए जब स्टार्ट कर रहे हैं, जब प्रेशर एकदम ज़ीरो है, हम लोग यहाँ पे सरफेस पे रखे प्रेशर एकदम ज़ीरो है। स्टार्ट करेंगे धीरे 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 प्रेशर इंक्रीज़ होगा, सेंटर में मोटा आएगा एंड किनारी में बारीक। हम लोग ने एक चेक्स में जैसे किया था ना, सेंटर का मोटा आ रहा था एंड किनारी दोनों भी बारीक आ रही थी, बस उसी तरीके से हम लोग को फॉलो करते जाना है। किनारी एकदम बारीक रहेगी, धीरे धीरे ये इंक्रीज़ होगा प्रेशर और आगे से थोड़ा सा हल्का कर्व देंगे तो वो लीव का शेप बनेगा। एकदम स्ट्रेट रखोगे तो वो हमारा जो चेक्स में हमने फिल किया था ना वैसा बनेगा। ठीक है, साथ साथ में बनाते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लेंगे। एक ऊपर वाला बनाए, नीचे वाला भी बनाओगे, सेम ऐसे ही करना है। धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज़ करना है, सेंटर में मोटा रहना चाहिए एंड किनारी आगे एंड पीछे की दोनों भी पतली रहना चाहिए। ठीक है, समझे? नीचे के डायरेक्शन में भी करोगे, ऊपर के डायरेक्शन में करोगे, हर जगह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। समझे? इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। फिर अभी क्या करेंगे, हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, जो हमारी सिंगल लाइन होती है वैसी लाइन बनाना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाना है, उसके ऊपर अटैच करेंगे हम लोग ये सारे लीव्स। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से लेना है, ज़्यादा हाई नहीं करोगे। एक एक लीव को इंडिविजुअली प्रॉपरली बनाना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट बना, इसका डायरेक्शन क्रॉस में क्या है, सेम यही डायरेक्शन में इसके आगे वाले लीव भी बनेंगे। डायरेक्शन सिमिलर रखना, अगर आप लोग डायरेक्शन चेंज करते जाओगे तो लीव का लुक अलग आते जाए। देख रहे हो, सेम यही एंगल में, सेम साइज सेम एंगल और सेम थिकनेस से बनाना है। कोई मोटा कोई लंबा ऐसे नहीं बनाओगे, कोशिश करना है कि सब साथ में आए और सेम साइज़ का होना चाहिए। सिमिलर साइज़ होना ज़रूरी है, बड़ा छोटा करते जाओगे ख़राब नज़र आएगा। लाइन के ऊपर डॉट नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे लाइन के ऊपर जो हमारे पत्ते हैं वहाँ पे इस तरीके का डॉट आ रहा है आपका बनाने के टाइम, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये सारे डॉट नहीं होने चाहिए। बिल्कुल टिप जो होनी चाहिए क्लीन होनी चाहिए बनाने के टाइम। देख रहे हो, ऐसा इसके ऊपर अगर ऐसा डॉट निकला हुआ रहेगा, ठीक है, कोन के ऊपर ऐसा डॉट निकला हुआ है, फिर आप लोग ऐसा बनाने जाओगे तो ऐसा डॉट फॉर्म करेगा वो, तो ये चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए। इसमें क्लीन होनी चाहिए टिप, एकदम बार बार चाहिए तो इस तरीके से पोंछते जाना है। जितना आप लोग ये टिप को क्लीन रखोगे उतनी ज़्यादा आप लोग की फिनिशिंग आएगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, एकदम हल्के हाथ से स्टार्ट करना है। जब सरफेस पे रख रहे हो तो प्रेशर ज़ीरो होना चाहिए, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टेक क्या आती है, लीफ का शेप ऐसा आने लगता है, एक लाइन और उसके ऊपर डायरेक्ट मोटा लीफ, ऐसा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। एक लाइन उसके ऊपर डायरेक्ट लीफ ऐसे नहीं। बोलो। नहीं हो रहा है मेरा। हाँ वही है, धीरे धीरे प्रेशर लगाना, वही तो मैं बता रही हूँ कि एक लाइन और ऐसा डायरेक्ट प्रेशर लगाओगे तो ऐसा मोटा बनेगा। धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज़ करोगे, पहले कम प्रेशर रहेगा, फिर धीरे 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 आगे भी बढ़ाते जाना है, प्रेशर भी बढ़ाते जाना है, और आगे से प्रेशर छोड़ेंगे, सरफेस पे रख के आगे खींच देंगे तो इसका शेप ऐसा आएगा, वरना इसका शेप ऐसा आएगा। एक लाइन बना दोगे आप लोग, फिर प्रेशर दे के आगे खींच लोगे तो इसका शेप एकदम अजीब दिखेगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एक जैसा प्रेशर आना चाहिए। ठीक है, फिर ये पॉइंट पे प्रेशर छोड़ के सरफेस पे टच करते हुए आगे की तरफ खींच लेंगे इस तरीके से। अब यही चीज़ नीचे की तरफ बनाना है।
बीच की लाइन पे क्या है, हमारा डॉट नहीं फॉर्म होना चाहिए, वरना वो पूरा ख़राब दिखेगा। ठीक है, अब एक और पूरी लाइन फुल बनाइए। मैम बोलो। देखना एक बार, देखियो मैम। नहीं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे में चिपक जा रही है और उसका डायरेक्शन ना एकदम लीफ के एकदम नज़दीक है। सॉरी, ये सेंटर लाइन के एकदम नज़दीक है। सेंटर लाइन बनाए हो और लीफ एकदम ऐसा क्लोज रखे हो लाइन के, एकदम भी ऐसे चिपका के नहीं लेना है। थोड़ा सा एंगल इसका उठेगा इस तरीके का, समझ रहे हो? मतलब थोड़ा ऐसा उठा के बनाओगे, एकदम ऐसा लेटा हुआ नहीं बनाना। जी मैम। समझे? जी मैम। चलो यहाँ पे बनाते जाइए, पूरा कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। दोनों भी किनारियाँ पतली होनी चाहिए, लाइन के ऊपर मोटा डॉट नहीं आना चाहिए, वरना पूरा ख़राब दिखेगा। सारे पत्तों का एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, सब पत्ते देख लो, एक ही तरफ सबका मुँह है। ठीक है, अभी नीचे साइड सेम ऐसे ही बनाते जाना। ठीक है, यही चीज़ अभी हम लोग अलग डायरेक्शन में बनाएंगे। ये भी हम लोग ने हॉरिजॉन्टली बनाया है, अभी वर्टिकली बनाएंगे। लीफ का शेप मैंने जैसे बताई हूँ वैसे ही मुझे दिखना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा बनाओगे एक लाइन और मोटा करके इसके ऊपर डॉट, तो मैं नहीं रॉन्ग बोल रही हूँ। ठीक है।
ठीक है। फिर आप लोग को रिटर्न बनाना पड़ेगा। कोशिश करो कि आप लोग की लीफ का जो शेप है वो ऐसा है, धीरे धीरे से मोटा हो, और फिर आगे जाके पतला, मतलब पूरा ऐसा शेप आना चाहिए। बीच का पोर्शन सिर्फ मोटा होना चाहिए, किनारी दोनों भी पतली होनी चाहिए, ठीक है। पतले से मोटा हो रहा है ऐसा दिखना चाहिए, फिर मोटे से पतला हो रहा है ऐसा, पतले से मोटा, मोटे से पतला, ऐसा जाना चाहिए, समझे। तो प्रेशर भी उसी तरीके से आप लोग को लगाना है इसके ऊपर। साइड हम लोग वर्टिकल सॉरी स्लैंटिंग में भी बनाएंगे, फिर हल्के वेवी पे भी बनाएंगे। साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। अगर मेरे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बनाए जा रही हूँ और आप लोग सिर्फ देख रहे हो, वैसे कभी नहीं आ पाएगा अगर आप लोग बना देंगे साथ साथ में तो। थोड़ी सी हम लोग बेबी लाइन पे करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है कि बेबी लाइन्स में हमारा क्या मसला होता है।
लीजिए, समझ लो ये हमारी वेवी लाइन है। अब ये जो ये राउंड घूमता है ना, इसमें हमें मसला आता है। ये जो अंदर की तरफ का राउंड है ना, इसको घुमाना कैसे है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। पहले जो बाहर की तरफ है वो आसान होता है, वहाँ पर हम लोग नॉर्मली बनाते जाएंगे। जो भी मैं आप लोग को बता रही हूँ ना, वो गौर से सुनोगे, बहुत काम आएगा आप लोग के लीव्स। अब ये अंदर की तरफ देख रहे हो, अंदर की तरफ राउंड की तरफ घूम रहा है। तो अब इसको कैसे करना है, मेन पोर्शन आता है ये जो सबसे डीप वाला पोर्शन है ना, वहाँ पे जब हमारा पत्ता पहुँचेगा ना, तो उसको थोड़ा सा ना ये तरफ ना बाहर की तरफ निकालना है। थोड़े से पत्ते वहाँ के थोड़े ना लेंदी हो गए, थोड़े लंबे पत्ते करने हैं वहाँ, ठीक है। देखो इस तरीके से जाते जा रहे हैं हमारे लीव्स। अब जैसे ही घुमाव आया ना यहाँ के पत्ते थोड़े से बाहर की तरफ निकलेंगे और लंबे हो जाएंगे थोड़े से, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ के पत्तों के डायरेक्शन देखिए आप लोग ने, इस तरीके के राउंड में बाहर की तरफ निकले, ऊपर की तरफ इनका मुंह नहीं है। अब नॉर्मल हो जाएगी। अब यहाँ से नॉर्मली ड्रॉ होगी, जैसे हम लोग का शेप था ऊपर की तरफ, जिस लोग का डायरेक्शन चल रहा था, समझे। ऐसे क्यों करते हैं वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ अभी, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा वो भी बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे ये कर्व लाइन है, ठीक है, इस तरीके से कर्व लाइन। और यहाँ से हम लोग नॉर्मली हमारे लीफ लिए जा रहे हैं। अगर इसका हम लोग डायरेक्शन हल्का भी चेंज नहीं करते हैं और इसी चीज़ को कंटिन्यू आगे बनाते जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये जाके लाइन से चिपक जाएगा। अब यहाँ पे जगह कितनी कम बची है। अगर ये पत्ता, अगर मैं एक और पत्ता यहीं से कंटिन्यू कर लूँ तो क्या हो गया, वो लाइन से चिपक गया, एक ही जैसा बना रहे। तो अब आगे क्या, आगे कैसे करोगे, आगे कैसे निकालोगे, चिपक के निकालोगे क्या। तो इसके लिए ये पोर्शन जो हमारा आता है, ठीक है, ये जो राउंडिंग आती है, तो ये यहाँ के जो पत्ते होते हैं, ये जो क्रॉस में आ रहे हैं, उसको हल्का सा, उसका शेप में कैसे देते हैं, हल्का सा ये तरफ मुड़ा हुआ, ताकि उसके बीच में से हम लोग दूसरे पत्ते लेके ये पोर्शन को आगे बढ़ा सके, इस तरीके से, समझे। कोई डाउट है इस चीज़ में, समझ आया ना क्या कहना चाह रही हूँ। अब ये साइड पे देखोगे लीफ को कैसे करना है। अब ये भी कर्विंग आया है, तो यहाँ के भी पत्तों का डायरेक्शन थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ। समझे। हमें दूसरी तरीके के लीव बना, ये हो गए हमारे डायरेक्ट लीव्स, ठीक है। ये वाले थे हमारे डायरेक्ट वाले। अब ये हो गए, अब ये जो
जो जिससे बनाएंगे वो है हमारे, जिसको हम लोग ड्रॉ करेंगे फिर अंदर की तरफ फिल करेंगे। इसके अंदर भी बहुत ध्यान देने की चीज़ है, ध्यान से बनाओगे तो प्यारा बनेगा। अब यहाँ देखो, इस वाले का शेप हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही बना देते थे, अब इसका हम लोग को शेप ड्रॉ करना है। इसका शेप कैसा आएगा, ऐसा एक तरफ से राउंड आया, फिर ये लाइन लेके ये वाले तरफ पे ज्वाइन करना, ठीक है। इसका शेप इस तरीके का आने वाला है। अब यहाँ देखेंगे, पहला लीफ बनाए ऐसा राउंड लिए, और जो इसका डॉट है ना, जस्ट वहीं से ही लेना है। इसके डॉट को मोटा नहीं करेंगे, ना ही इसको ज़्यादा लाइन से चिपकाएंगे आप लोग। अब जो सेकेंड लीफ बनेगा वहाँ पे मेन हमारा दिमाग लगेगा। अब सेकेंड लीफ हम लोग कैसे बनाएंगे, ये यहाँ से गया आगे, इसी का सेम आउटलाइन लेना है, यहाँ तक इसका आउटलाइन लिए। अब जब इसकी हाइट तक ये पहुँचेगा तो आगे से इसे बेंड कर देना इस तरीके से, ठीक है, सेम लेवल पर। और फिर ये डॉट से ये डॉट कनेक्ट करना है, ठीक है। इजी है। कैसे कर रहे हैं हम लोग, एक शेप बना रहे हैं ऐसा, और ये डॉट से ये डॉट कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट टच कर रहे हैं। अब इसके अंदर आप लोग ने मिस्टेक क्या क्या नहीं करनी है वो बता दो। जब आप लोग ऐसी लाइन ले रहे हो तो इसको पीछे तरफ नहीं लेके जाके आगे लेना, ये पोर्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये बैक वाली लाइन का ये पोर्शन नहीं आना चाहिए। और जो अगर आप लोग फ्रंट वाली लाइन ले रहे हो, फ्रंट वाली लाइन कैसे आएगी, ये पॉइंट से ये पॉइंट डायरेक्ट मैच होगा, डायरेक्ट मैच हो रहा है। अगर आप लोग ऐसा लेके आगे की तरफ भी ऐसा एस निकालते हो, ये चीज़ इसकी ऐसी जो चोंच निकलेगी वो पूरा रॉन्ग मेथड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बिगिनर्स होते हैं, जो लोग सीख रहे होते हैं, ये मिस्टेक करते हैं, तभी जो है वो लोग के लीव्स जो है परफेक्ट नहीं दिखते हैं। तो आप लोग ने ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। ये जो चोंच निकलती है उसकी वजह से लीव का शेप खराब दिखता है। डायरेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट डायरेक्ट कनेक्ट होगी। ये लिए हम लोग ने फर्स्ट वाला लेयर, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक डायरेक्ट कनेक्ट होगा। अगर ये चीज़ आप लोग ऐसा लेके अंदर की तरफ घुमा के इसको टच करते हो तो ये पोर्शन अगर आप लोग की लीफ में दिख रहा है तो ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ से लेके अगर आप लोग इसको हल्का पीछे करके आगे लेते हो तो भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। जो लेयर पे निकल रहा है, जिससे यहाँ से हम लोग इसकी आउटलाइन किए हैं, ठीक है, और यही ऐसे आगे की तरफ जाएगा और ये यहाँ से कनेक्ट होगा। ऐसे ही सारे लीव्स आप लोग को बनाने हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, सिर्फ दिमाग लगाना है और स्टार्टिंग में प्रैक्टिस थोड़ी करनी है। एक बार आप लोग के दिमाग में बैठ जाए फिर आप लोग आराम से लगा सकते हैं। समझे कैसा आएगा परफेक्टली। अब यही चीज़ हम लोग नीचे की तरफ भी करेंगे। फर्स्ट वाला लीफ बनाया, इसका आउटलाइन लेना है, आगे की तरफ बेंड करना है और इन दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। जो जो मैंने मिस्टेक बताई हो ये दोनों मिस्टेक अवॉइड करोगे, एकदम परफेक्टली आ जाएगा आप लोग को, कोई मसले की बात नहीं है। एक और मसला ये होता है कि बीच में जो लाइन गई है ना उसके ऊपर मोटे मोटे डॉट बना देते हो, तो वो चीज़ आप लोग को खास करके अवॉइड करनी है, क्योंकि जब इसको आप लोग फिल करोगे तो ये जो पत्ते हैं ना, यहाँ पे अगर मोटा डॉट हो गया तो ऐसा लगेगा कि ये पत्ते बीच की लाइन से एकदम चिपक गए, मोटे मोटे से लगेगी, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं नज़र आएगी। मैं आप लोग को वो भी बताती हूँ कैसे होगा। अगर आप लोग ऐसे एक पत्ता बना रहे हो और यहाँ पे एकदम मोटा कर दोगे, ठीक है, इस तरीके का मोटा कर दिया और एक नॉर्मल लीफ बनाया। अब दोनों में डिफरेंस देखो कैसे दिखेगा। एक नॉर्मल बनाया और एक को आप लोग ने क्या कर दिया, लाइन से चिपका दिया। अब जस्ट इसके बाजू में एक और लीफ लिए हो और इसको भी मोटा करके लाइन से चिपका दिया और इसको ये वाले को नॉर्मली लिए, ठीक है। तो अब डिफरेंट देखो, हम लोग ने नॉर्मल वाले को फिल किया, यहाँ से किया, ये हो गया हमारा लीफ। ये तरफ भी सेम ऐसे ही किया हम लोग ने। अब जब इस वाले को फिल करोगे ना तो देखना क्या होगा, ऐसा लगेगा कि पूरी लाइन के ऊपर दोनों भी जो है चिपक गए, दिख रहा है ये बीच का पोर्शन। और ऐसे ही अगर बैक टू बैक 3-4 पत्ते एक साथ आ गए तो सोचो कितना बुरा दिखेगा। तो
तो ये चीज़ हम लोग को अवॉइड करना है, ऐसा हम लोग को बनाना है, ठीक है। जो बीच का पोर्शन है वो ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, समझिए। लीफ का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग में है, लीव्स वगैरह वाली डिज़ाइन। तो इसको बिल्कुल आप लोग हल्के में नहीं लोगे, लाइटली नहीं लोगे। प्रैक्टिस किए तो किए, नहीं किए तो नहीं किए, ऐसा तो नहीं रखना है बिल्कुल भी। आप लोग को जितना भी टाइम मिले उतना आप लोग इसमें ये करो, क्योंकि लीफ एक तरह की नहीं होती है। मैं आप लोग को सिखाऊंगी उसमें कितनी तरह की हम लोग पैटर्न्स ले सकते हैं। तो सबकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, सिर्फ एक लीफ सीख के हो गया काम, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग फिल करेंगे। फिल कैसे करना है, जो इसकी कॉर्नर्स आई है किनारी, वहाँ तक हम लोग को मेहंदी नहीं लेके जाना। जो बीच का वाइट पोर्शन दिख रहा है सिर्फ उसके अंदर फिल करोगे, इस तरीके से आउटलाइन करोगे और फिल कर दोगे, क्लियर, समझे। ठीक है, ताकि ये जो एंडिंग पॉइंट्स है वो एकदम क्लीन और क्लियर दिखे एकदम। आप लोग डायरेक्ट भी इस तरीके से फिल कर सकते हो। अगर प्रेशर कंट्रोलिंग अच्छा हो गया है आप लोग का ये वाला बनाते हुए, कि बीच में मोटा करो, एंडिंग में पतला करो, तो ये भी आसानी से कर पाओगे। मैं तो आप लोग नॉर्मली क्या करोगे, इस तरीके से आउटलाइन करो अंदर और बना दो। अब यहाँ देखोगे, जब इसकी आउटलाइन कर देते हो ना, सॉरी, जब इसको फिल कर देते हो ना, जब इसकी जो पॉइंट है वो थोड़ी सी गायब हो जाती है। जो भी पत्ते की पॉइंट ऐसी गायब हो जाएगी ना, बस इसके अंदर ऐसे फिलिंग करते हुए आगे की तरफ से इसको हल्का से खींचोगे तो इसकी ऐसी पॉइंट बन जाएगी। बहुत ज़्यादा ही बन गई है इसकी, इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। देखो इस तरीके से आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल फिल किए, इसकी भी पॉइंट गायब हुई है तो बस अंदर से ऐसा कर दोगे तो इतनी हल्की पॉइंट लगानी है। फिल किए, पॉइंट हल्की सी बना दोगे, समझे। मैम फिर से बताइए ना ये वाला पत्ता। हाँ बता रही हूँ, दूसरी डायरेक्शन में बताना वैसे भी बाकी है। देखो वर्टिकल फ्लावर, ठीक है। कैसे करना है, हमने फर्स्ट पत्ता लिए, फर्स्ट वाला बनाया, एक राउंड लिए, आगे की तरफ इसको बैंड किया है। और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक डायरेक्ट एक ही राउंड में इसको कनेक्ट करोगे, ठीक है। दूसरा जो स्टार्ट करोगे वो कैसे करोगे, जो इसका लाइन गई है सेम उसको मिरर करते हुए यहाँ तक लिए, सेम उसकी आउटलाइन लिए, अब आगे की तरफ इसे बेंड कर दोगे, ठीक है। आगे की तरफ इसे मोड़ दोगे, फिर जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, ऐसा गोल लेते हुए, हल्का कर्व लेते हुए कनेक्ट करोगे, समझे। आगे और भी ऐसे ही बनाते जाओगे। साइड पे भी ऐसे ही हम लोग को लीव कंप्लीट कर दो। फर्स्ट बनाओगे, यहाँ से एक राउंड लिए, आगे की तरफ हल्का मोड़ोगे, दोनों लाइन को कनेक्ट करोगे। सारी लीव के बीच में इक्वल गैप छोड़ना है, कोई लीव के बीच में बहुत ज़्यादा गैप छोड़ोगे, कोई लीव के बीच में एकदम कम गैप छोड़ोगे तो भी नहीं अच्छा दिखेगा आप लोग का वर्क।
स्लाइडिंग में बनाएंगे, फिर एक कर्व लाइन बनाएंगे। नाम लिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, रॉन्ग आना चाहिए, ऐसे शेप के पत्ते नहीं आना चाहिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से कर्विंग नहीं आना चाहिए। इसको भी फिल करके देखेंगे कैसे करेंगे। नॉर्मली आउटलाइन लेना है और फिल कर लेना है, एंड में थोड़ा सा इसका पॉइंट निकालना है। ठीक है, अभी लीफ हम लोग बना रहे हैं। अभी अगर आप लोग फिल करते टाइम थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ा मेढ़ा फील हो रहा है बनी से, तो क्या करोगे, एक फिनिशिंग लाइन इस पर भी दे दोगे, जैसे हम लोग ने फ्लावर पे दिए थे ना, वैसे एक फिनिशिंग लाइन दे दोगे, तो इसका लुक और अच्छा दिखता है। इसको ऐसे भी हम लोग लाइन वाइज भी फिल कर सकते हैं। एक लाइन ऐसे भरे, फिर दूसरा लाइन ऐसे भरे, तीसरा लाइन भर के इसको कंप्लीट करें। ठीक है, क्लियर है। अभी जो है फैब्रिक में आप लोगों को लाइन कैसे करना है वो बताती हूँ। फैब्रिक में हम लोग सिर्फ हमारा वर्टिकल सीधी सीधी लाइन वाली बनाएंगे, और इसी के लिए हम लोग हमारे प्रैक्टिस में आप लोग सारे डायरेक्शन में अगर फैब्रिक में बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। मैं आप लोगों को सिर्फ वर्टिकल वाला इसमें बनाना बता रही हूँ।
दूसरी जो लाइन है उसका सरफेस थोड़ा कम रखोगे। कितने सेंटीमीटर की है ये? ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है। इसके बाद जो हम लोग बना रहे हैं वो 2.5 सेंटीमीटर की, फिर सारी 2.5 सेंटीमीटर की बना दी जाए। इसको बीच में से आधा कर दो। ठीक है, अभी जितना सीखे हैं वो हम लोग इसमें बनाते हैं। फर्स्ट लाइन में हमारे जा रहे हैं नीचे से ऊपर। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करोगे। मैं vedo.
स्कॉलप लाइन वाला बनाएगी। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कर्व इसमें इसका डायरेक्शन थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएगा और ये थोड़े से लंबे बनेंगे। ठीक है, और अब इस वाले को ना दोनों तरफ से भी बनाना है, जैसे कि ये नीचे से ऊपर सारे लीव्स यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कि ये लीव्स ऊपर से नीचे आए।
तो कर्व लाइन पे भी ऐसे ही होगा, हमारा जो है पत्ते ऊपर से नीचे की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग आएंगे हमारे ड्रॉ करने वाले पत्तों पे। इसको ड्रॉ करते जाओगे डायरेक्ट नीचे की तरफ कर्विंग में बनाओगे। थोड़ी क्रॉस हो गई है लाइन, यहाँ की लाइन आप लोगों ने ऐसे नहीं करना है, बीच में रखना है तो ही प्रॉपर दिखेगा। अब यहाँ के पत्ते थोड़े छोटे करने पड़ेंगे। इसमें भी कर्व लाइन में ऐसे ही हम लोग जाएंगे। ठीक है, यहाँ के पत्ते कैसे लोगे, लंबे लोगे और बाहर की तरफ डायरेक्शन आएगा, समझ रहे हो, ऐसा हल्का पीछे। ठीक है, फिर जब यहाँ तक आ जाते हैं तो फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, बाहर का कर्व में वो प्रॉपरली जमते हैं। मेन मसला ये राउंडिंग में आता है, इसी को ही आप लोग को परफेक्ट करना है। कर्व लाइनिंग की ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे, स्ट्रेट लाइन आसान होती है।
थी, ऐसे ही आप लोग को करते जाओ। ठीक है, अभी मुझे एक एक करके आप लोग अपना वर्क बताओगे।